प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने वाले हैं। मुस्लिम महिलाएं जो हैं, आप लोग स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, क्या उत्साह है, कैसा उत्साह है? उत्साह तो बहुत ज्यादा है। हम लोग कल रात से ही, जैसे घर में शादी होती है और हम लोग जगह में जागते हैं, उसी तरह हम लोगों ने रात में जाग के पूरी ये तैयारियां की हैं और तैयारियों के साथ मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। मोदी जी ने कहा था 2019 में कहा था कि मुस्लिम बहनों का साथ मिलेगा। इस बार भी कह रहे हैं कि देश की बहनें उनका साथ देंगी, देश की महिलाएं साथ देंगी। किस तरह से स्वागत करेंगी? स्वागत तो हम लोग यहाँ माला है और ये खूब ढेर सारे फूल है, ये स्टॉल है और बहुत सारे चीजें हम सब लेकर आए हैं स्वागत करने के लिए। बस हमारा लक होना चाहिए कि मोदी जी हमारी चीजों को देख लें और उसको ले लें। बस हम बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर इस तरह से मोदी जी का स्वागत करने के लिए। सबसे बढ़ के हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मुस्लिम बहनों की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। अगर लिख जाए तो समझ लीजिए वो हर से पर्स तक पहुंच सकती है। तीसरी बार है। मेरा नाम नसीमा बेगम है। मैं स्वागत के लिए फूल लाई हूँ और सामान लाई हूँ कि मिल ले। मोदी जी हमारे भाई हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो हाँ। आपको लगता है कि और अभी हाँ जीतेंगे। अब की बार भी जीतेंगे, लेकिन हमारे पास मकान नहीं है, वो दें। किराए पर रह रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? रुखसाना बेगम। कैसा लग रहा है मोदी जी? अच्छा लग रहा है कि मोदी जी भाई के लिए मैंने फूल रखकर खड़े हैं स्वागत के लिए कि मेरे भाई आए, हम थोड़ा मिल लें। आपकी बार 400 पार, आपकी बार मोदी सरकार। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 400 पार। दूरी है न खाई है, दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बताइए, इधर आओ। हाँ, आइए आप लोग इधर आइए थोड़ा। भाई साहब आइए आप लोग आइए आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंसारुल हक है। बनारस से मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर खड़े, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बनारस के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है और मोदी जी का जो सपना है, जो हमारी पार्टी का सपना है, हम उसे हर कार्यकर्ता मिलकर 400 पार का नारा साकार करेंगे। सारे समाज का साथ में है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि अकलियत समाज जो है मोदी जी के साथ नहीं है। ये उनकी भूल है और ये उनका बहुत बड़ा झूठ है। देश और दुनिया पूरा देख रहा है कि और इस बार 2024 में बनारस के अलावा आप उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश में भी देखेंगे परसेंटेज मुसलमानों का वोट का बढ़ के रहेगा। ये हमारी बात आप याद रखिए। ये विपक्ष के करारा जवाब है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। क्या नाम है आपका? परवेज आलम अंसारी। मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अल्पसंख्यक तबका जो है, अकलियत तबका जो है, कितना साथ देगा? बहुत साथ देगा, बहुत साथ देगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से कहा नहीं जा सकता है कि कितनी खुशी है हम लोगों को। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। थोड़ी देर में मोदी जी आपके सामने से गुजरेंगे जी। क्या तैयारी है उनके स्वागत? हम लोगों ने फूल, माला, साड़ी, साल, पगड़ी बांधने का स्वागत करेंगे माननीय मोदी जी का। क्या नाम है भाई साहब? इम्तियाज जमा खां, काशी क्षेत्र महामंत्री। इम्तियाज भाई, स्वागत करने के लिए चूंकि तीसरी बार इस क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, स्वागत की क्या तैयारियां हैं? पहली बार से लेकर अभी तक माननीय मोदी जी का जो स्वभाव मुसलमानों के प्रति रहा है वो काबिल तारीफ है। सबसे अहम, उन्होंने जो मुसलमानों के मदरसों से पढ़ के जो मौलाना निकलते थे, उन्होंने जो उनकी डिग्रियों को वैलिड किया। यूपीएससी, आर्मी, आप किसी भी क्षेत्र में अपने उस डिग्री को लेके जाके भर्ती कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप होता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत की राजनीति करती है, अकलियत की राजनीति नहीं करती। देखिए, अक्सरियत और दोनों हिंदुस्तान के ही नागरिक है, ठीक ना। और विपक्ष और पक्ष, माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुस्तान की ही पार्टी है। और इतना जहर और इतना नफरत वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजगद्दी और जो उन्होंने 70 साल भ्रष्टाचार किया उसी को एक बार और करने के लिए इस तरीके का वो जहर बोल रहे हैं।
और कुछ भी नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ जहर बोना। अखिलियत तबका मोदी जी के साथ है। आप तमाम आप देख सकते हैं, आप मदनपुरा में खड़े हैं, लगातार तीसरी बार हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और दिल से। कैसे स्वागत होना है आज? गुलाब की पंखुड़ियां, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रख के जिस तरीके हम उनका स्वागत कर सकते हैं वो करें। आपके कुछ जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी आपके साथ खड़ी हैं। महिलाओं का तो देखिए 3 तलाक में उनको सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। जो 3 तलाक मोदी जी ने खत्म किया, एक हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, उनके अंदर उससे बहुत बड़ा उत्साह, बहुत ज्यादा प्रेम है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, सिर्फ बनारस में नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। धन्यवाद। पूरी है न खाई है, पूरी है न खाई है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम ताबिश फारूकी है सर। मोदी जी अभी थोड़ी देर में आपके सामने से गुजरेंगे, किस तरह से स्वागत की तैयारी है इस बार? मोदी जी की स्वागत एकदम दिल से है। आप गुलाब के पंखड़ी से लेके बनारस की सबसे फेमस हम लोग जिस बुनकर जो अपने हाथ ताना बाना बुनते हैं वो साड़ी से, प्लस सारे अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो इस बार तीसरी बार जो बनारस से किस्मत आजमाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 के पार पहुंचेंगे। तो ये जो बनारस की जनता है, काशी की जनता, ये साथ देने वाली है मोदी जी का? एकदम साथ देगी। और मोदी जी किस्मत से पे भरोसा करने वाले नहीं है, वो मेहनत पे भरोसा करने वाले हैं। वो मेहनत करते हैं तभी किस्मत उनके साथ रहती है। इसीलिए आज वो बनारस के सांसद हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पूरी है न खाई है, पूरी है। आ जाओ आइए आप, आइए हाँ आइए ना, आइए अरे आइए चलिए। पूछिए क्या है, क्या बात कर, क्या है पूछिए। बताओ। मोदी पूरी है न खाई है। मोदी हमारा भाई शकील अहमद। शकील भाई, मोदी जी अभी थोड़ी देर में आपके सामने से गुजरेंगे, तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, स्वागत की क्या तैयारियां हैं? हम सब खुशियों के से एकदम लबरेज है मोदी जी का इस्तेमाल करने के लिए। पूरा समाज अपना खड़ा हुआ है। हम सब मोदी जी को फूलों की बारिश करेंगे और मोदी जी को बम्पर वोटों से जिता के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनारस से मोदी जी 10 लाख पार, देश में 400 पार। तो आपको लगता है कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है? कोई भी चुनौती नहीं है। सारा विपक्ष एक साथ आकर मोदी जी से बनारस में लड़ रहे। मोदी जी सबसे बड़ी जीत जीतेंगे बनारस से। हम सारा बनारस का रहने वाला व्यक्ति, किसी भी समाज धर्म पंथ का हो, घर से निकलेगा मोदी जी को वोट देगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। पूरे देश की निगाह बनारस पे लगी हुई है और ऐतिहासिक ऐसा भविष्य होगा कि देश नहीं दुनिया देखेगी। बनारस की गंगा जमुनी ये तहजीब है। अब बनारस के मदनपुरा के अंदर ये मुस्लिम जो हजारों की संख्या में खड़े हैं, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनारस के सांसद जी के लिए खड़े हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है, जो विपक्ष में लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत तबके की राजनीति करती है। जब चुनाव आता है तो ये कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग आते हैं, ओवैसी जैसे लोग आते हैं मुसलमानों को डर दिखाने। उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल उन्होंने देश का काम किया, मुसलमानों के लिए क्या किया है? समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार है, उन्होंने क्या किया है? अब मोदी जी ने 10 साल के अंदर 140 करोड़ लोगों की बात की है, जाति धर्म से उठ के बात की है। इसलिए न दूरी है न खाई है। अब मोदी हमारा भाई है।